जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आपको बता दें कि चौधरी साहब अपने आवास पर सह मिलन भोजन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन जिस तरह से देश में इटावा जैसी घटनाएं होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो आपसी समन्वय वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर तो हस्तिनापुर में पूर्व में ही ब्राह्मण समाज के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं, और जो इटावा जैसी घटनाएं होती हैं, इससे पहले एक पटेल समाज की बेटी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं जो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं सच होते नजर आ रहे हैं। तो चौधरी साहब, जो भविष्यवाणी आपने की थी हस्तिनापुर में ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करके, तो क्या इटावा की जो घटना है उसको आप पहले भाप चुके थे कि इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ेंगी? नहीं, ये तो चंद घटनाएं हैं, लेकिन बहुत सदियों से ही यही हालात होते पैदा आए हैं। हमारा जो सनातन धर्म को बर्बाद करने के कगार पर यही है। आज सनातन धर्म कोई इनके छुआछूत की वजह से, पाखंड की वजह से सनातन धर्म कम होता जा रहा है। हमारे हिंदू गुर्जर भी मुस्लिम समाज में गए हैं इनके छुआछूत और इनके पाखंड की वजह से। जितने भी ये धर्म परिवर्तन किए हैं सब छुआछूत और पाखंड की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से। क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारा श्रेष्ठ समाज माना जा, पढ़ा लिखा समाज माना जा। क्योंकि पहले तो और को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, और को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए श्रेष्ठ समाज को माना गया। लेकिन इन्होंने ऐसा पाखंड और ऐसा छुआछूत फैलाने का काम किया कि आज सनातन धर्म के लोग अनेक धर्मों में, भाई इस्लाम धर्म में भी गए, सिख धर्म में गए, जैन धर्म में गए, बौद्ध धर्म, अनेक धर्मों में लोगों की मजबूरी होगी। क्योंकि जहां जिसको सम्मान मिलेगा, जहां ईश्वर की तपस्या पद्धति करने का अच्छा मौका मिलेगा, लोग वहीं जाएंगे। ये पहले से चल रहा, लेकिन अभी नजदीक स्थिति जहां देश आजाद है और सबको एकजुट होकर हम अपने देश को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनकी आज भी वही पाखंडवाद, वही छुआछूतवाद, वही ऐसे ढंग से उन्होंने कर रखा था। इटावा में जिस तरह से कथावाचक यादव समाज के जो थे उनसे उनकी जाति पूछी गई और उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसको लेकर वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी क्या कहें? बहुत शर्मसार घटना है, बहुत शर्मसार घटना है। देखो, पंडित कोई भी हो सकता है, जो ज्ञानी है, जो इसके पास विद्या है, उसी को पंडित कहते हैं। पंडित कोई कहीं ऊपर से लिख के नहीं आता। लेकिन इनको वो पंडित बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने तो मंदिरों में रहना, मंदिरों में बैठ करना, लोगों को बहकाने का काम करना अपनी दुकान समझ ली कि तुम इसके मालिक हो, अपनी दुकान समझ ली, अपने घर को चलाने का काम कर रहे, लोगों को बहका बहका। अगर एक यादव समाज का लड़का एक इतना बड़ा ज्ञानी हो गया और वो कथा कहने के काबिल हुआ है, लोग उसकी कथा सुनते हैं, तो इनके पेट में दर्द हो गया। और उन्होंने जिस तरह उसकी चोटी काटना, पेशाब करना, ये सुनते हुए भी दहशत लगती है कि देश कहाँ जा रहा, हमारा धर्म की पद्धति कहाँ जा रही है। वो किया इन्होंने। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक लड़की, पटेल लड़की है, गुर्जर पटेल एक ही बात है, पटेल लड़की इतनी होशियार कथावाचक थी, उसको भी ऐसे जलील किया इन्होंने कि अगर तुम्हें कथा कहनी है, भागवत कथा कहनी है, तो ब्राह्मण समाज के लड़के से पहले शादी करनी पड़ेगी, तब तुम कहोगे। ये इतना अपमान किया उसको, ऐसे किया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी चाहते हैं? नहीं, हमने तो कार्रवाई शुरू कर दी। जिस वक्त यहाँ लंढोरा प्रकरण चला, और लंढोरा प्रकरण में एक ऐतिहासिक धरोहर जो सबकी है, वो सभी जाति धर्म के लोगों की है। वहां से सबने इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई में सहयोग करा, और वहां एक अदना सा विधायक जाकर उस पर लात मारेगा, आग लगाने की बात करेगा पिस्टल लेकर, तो सबको दर्द लगा। जब जो ब्राह्मण समाज का था भी नहीं, लेकिन चलो ब्राह्मण का भी हो मान लो। लेकिन जिस तरह इन्होंने, ब्राह्मणों ने गुर्जर ब्राह्मणों का झगड़ा बनाकर उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए, तो हमें दर्द लगा जी, बहुत ज्यादा। और मैं हालांकि हिम्मत इतनी कोई नहीं करता, लेकिन मैं अपने साथियों के सहयोग से हस्तिनापुर में मैंने ये कहा था कि जो हमारी
ब्राह्मण समाज को जो हम अपना श्रेष्ठ मानते हैं, पूज मानते हैं, और जिस तरह की हरकत उन्होंने लंढौरा प्रकरण में की है और जिस तरह से हर समाज के साथ करते आ रहे, ऊंच नीच का भेदभाव करते आ रहे हैं, अब हमें इन सब का, इसका ब्राह्मण समाज का पूर्ण तरह से बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो। इन्हें अपने शादी ब्याह में बुलाना बंद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जैसे यादव का लड़का कथा कहने का काम कर रहा, पटेल लड़की कर रही, ऐसे हमारे यहाँ भी बुद्धिमान लड़के हैं, प्रतिभाएं हैं, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और जो काम हमारे सनातन धर्म में है, सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप करना शुरू करो। ये मैंने बहिष्कार किया था और मेरा बहिष्कार जो का तू है, क्योंकि आज भी ये सुधरने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सुधर नहीं रहे हैं, वो दिन पर दिन यही काम कर रहे हैं। अब ये इटावा में कर दिया, पहले वहां कर दिया, पहले ब्राह्मण समाज ने यहाँ हमारे एक किसान नेता राजेश पायलट, जिसको सब सम्मान करते हैं, और इन्होंने उसको अपमानित करने का काम किया गया और फिर वहां उनको प्रतिमा नहीं लगने दी। और यहाँ तक के इंस्पेक्टर भी ब्राह्मण था वो, उसने कहा, जो तेजपाल सिंह है, उन्होंने खुद मुंह से कहा, बताया यह बात कि मुझे, उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, अगर तुम वहां मूर्ति लगाने की कोशिश करोगे तुम्हारा इतने मुकदमा फंसा दूंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें छूटने का तुम्हारा मतलब नहीं है। और फिर वहां से प्रतिमा को लाकर थाने में डाल दिया। ये क्या द्वेष है इनका, क्या करना चाह रहे हैं? तो हमारी तो बात सही होती जा रही है और अब भी अगर नहीं सुधरते तो जितने मंदिर हैं, ये मंदिर हमारे राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे इकट्ठे होकर हम लोगों ने बनाए हैं। इनमें हमारा यादव भी रहेगा, दलित भी रहेगा, सब रहेंगे। वहाँ जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो रहेंगे। इनका कोई मतलब नहीं है, इन्हें थोड़ा मुंह की खानी पड़ेगी इसमें। या तो सुधर जाओ। और देखो कुमार साहब जी, इटावा में हुआ जी, पटेल लड़की से हुआ, एक भी ब्राह्मण ने उसका ये नहीं विरोध करा कि इन्होंने गलत किया। बेशर्मी देख लो इनकी, एक ने भी नहीं कहा, जबकि कहना चाहिए। और जिस दिन मैंने बहिष्कार की बात कही थी, मेरे गुर्जर समाज ने ही मेरे पे उंगली उठाने की बात कही कि तुम गलत कर रहे हो, ये हमारे पूज हैं, ये हमारे से चोटी हैं, ये हमारे ये है, मेरे नहीं। लेकिन अब जब लंढौरे के बाद में यहाँ पायलट की मूर्ति के साथ इन्होंने किया, हमारा एक भी ब्राह्मण ने खड़ा होकर ये नहीं कहा कि भाई हमारे ब्राह्मणों ने गलती की है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और मूर्ति जहाँ चाहो वहां लगाओ। एक भी ब्राह्मण नहीं बोला। इनसे इनकी मानसिकता जाएगी। तो चो साहब, आप जिस तरह से सहब मिलन भोज का आयोजन करते हैं, उसमें तमाम जातियों के लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, और इस तरह की घटनाएं, वो भी धार्मिक कार्यक्रमों में, वो भी एक इत्तेफाक था। जब मैं यहाँ अनशन पे था, 3 महीने अनशन पर रहा, मैं अपने रोज प्रधानमंत्री को ज्ञापन देता था मैं यहाँ से जी। सिर्फ हमारे जो इतिहास को उसमें दर्ज करें, जो अंग्रेजों की बनाई हुई जाति धर्म की रेजिमेंट है उन्हें समाप्त करके भारत के नंबर 1 नंबर 2 बनाई जा। 3 महीने अनशन किया। यही अखबार में छपा कि हमारे पास यही नौनौते के पास में एक गाँव है ठाकुरों का, वहाँ एक वाल्मीकि दुल्हन जोड़ा मंदिर में माथा टेकने जा रहा था, तो वहां ठाकुरों ने चढ़ने नहीं दिया उसको। ये अखबार में छपा। और जब चढ़ने नहीं दिया, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी, पुलिस भी गई। इस तरह की जब घटना मैंने देखी तो मैंने फिर यहाँ सह मिलन भोज अपने यहाँ से चालू करा और वाल्मीकि के हरिजन ऐसे समाज के सारे लोग लड़के बुला के वो यहाँ भोजन बनाओ थे और भोजन बना के सबको खाने का भी काम वही कर रहे थे। उसमें ब्राह्मण भी बैठ कर खा रहे थे, उसमें गुज्जर भी बैठ कर खा रहे थे, सर्व समाज के लोग यहाँ बैठ कर भोजन करते हैं। मैंने ये काम इस तरह करा था क्योंकि सबको हमें सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं आपके मिशन को कहीं ना कहीं पैंचर करती हैं। बहुत दर्द हो रहा है जी, बहुत दर्द है। लेकिन अब हम सबको इकट्ठा होकर, सभी को, सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा होकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जो हमारे भाई जिन्हें हम अछूत मानते हैं उनको गले लगा के आगे बढ़ने का सम्मान करना पड़ेगा। और जिस तरह के ये लोग ये कर रहे, चाहे इटावा में करा हो, चाहे मध्य प्रदेश में करा हो, चाहे हथुआ में करा हो, चाहे लंढौरा करा हो, जहां भी अपमान कर रहे हैं, हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। अपनी छोटे मोटे द्वेष को छोड़कर, छोटी मोटी अपनी गलानियों को छोड़कर
हम ऐसे समाज के खिलाफ अभियान शुरू करना पड़ेगा, जभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना तो ये हमें जिस तरह से सदियों से पीटते आ रहे, सदियों से अपमानित करने आ रहे, हम ऐसे अपमानित होते रहे। तो चोर साहब की राय आपने सुनी। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।